प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रतिपूर्ण परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई और असीम महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच उसकी करुणा हमारे जीवन में अद्भुत है। उसकी दया ही है, इसीलिए आज हम जिंदों और जीवितों की ज़मीन पर हैं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो यहाँ उपस्थित है, तेरी उपस्थिति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में हूँ। जितने मुझे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते उन सबों के समीप रहने वाला मैं जीवित खुदा। सचमुच प्रभु, जब तेरे बच्चों ने तुझे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारा है प्रभु, तो हमारे बीच में उपस्थित है। तेरी आत्मा का चलन हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से बाहों को खोलकर मैं तेरा स्वागत करती हूँ, क्योंकि तू ही है जो हमें सही गलत बताता है, सत्य की राह पर लेकर चलता है, हर एक बात में हमारी अगुवाई करता है, वचन के अनुसार चलने के लिए हमको प्रेरित करता है। हर समय, हर वक्त, हर क्षण, हर पल कोई व्यक्ति हमारे साथ हमें समझाने के लिए नहीं रह सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तू तो हर एक सेकंड में हमारे साथ रहता है। जरूरत है तुझे आदर देने की, तुझे सम्मान देने की, तुझसे प्यार करने की, तेरी सुनने की, तेरे कहे अनुसार चलने की। पवित्र आत्मा, जो तेरे अनुसार चलते हैं उनके जीवन के अंदर समृद्धि को मैंने आते हुए देखा है, लेकिन जो तेरे अनुसार नहीं चलते उनके जीवन के अंदर कष्टों को, समस्याओं को, हार का सामना करते हुए मैंने देखा है। होने दे खुदा, तेरी आत्मा के अनुसार हम चलने पाए ऐसी समझ तू दे खुदा, तेरी आत्मा की सुनने पाए ऐसी समझ दे। मुझ में कोई खूबी नहीं है खुदा, मुझ में कोई लियाकत नहीं है, सिर्फ तेरा अनुग्रह है प्रभु, और तेरी आवाज सुनकर मैं यहाँ खड़ी हूँ प्रभु, और तेरी आत्मा को मैं अपने अंदर चाहती हूँ। मेरे अंदर होकर पवित्र आत्मा तू बात कर। जो शब्द हो पवित्र आत्मा तेरे हो, जुबान मेरी हो लेकिन शब्द तेरे हो खुदा। वो ताज़ा मन्ना पिता जो हर रविवार को तो अपने बच्चों को खिलाता है प्रभु, वो मन्ना तैयार है प्रभु। वो मन्ना तो अपने बच्चों को खिला। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को, ऊँगने वाली आत्मा को, नींद दिलाने वाली, सुस्ती दिलाने वाली आत्मा को मैं यहाँ से गेट आउट कहती हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, तेरी समझ, तेरी शांति तेरे बच्चों में भर गई। धन्यवाद करती खुदा, तूने दुआ को सुना। तमाम गैजेट्स को, लाइट सिस्टम को, वॉइस क्लियरिटी को, इमेज क्लियरिटी को, सबको तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। धन्यवाद करती तूने दुआ को सुना, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। लगातार जो मीटिंग को अटेंड कर रहा है वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर लगातार अपने बच्चों से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उसकी सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। ऐसा परमेश्वर का वचन क्यों कहता है? क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो जब जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को सुनते थे, अपने मन को कठोर कर देते थे, और उनकी कठोरता की वजह से ही वे लोग जंगल में नाश हो गए, कनान देश नहीं जा पाए। उनका क्या था मोटिव? उनका उद्देश्य क्या था? मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान देश पहुंचना।
लेकिन वो कनान क्यों नहीं जा पाए? उनकी कठोरता की वजह से, उनकी हठ की वजह से, उनकी ढिठाई की वजह से वो क्यों नहीं, वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। इसी तरीके से आज जो हम लोग हैं, हम कौन है? हम सब इजरायली लोग हैं, यानी खुदा के चुने हुए लोग, उसकी कौम के लोग। समय बदल चुका है मेरे प्रियो, लेकिन हालात, परिस्थितियां अभी भी नहीं बदले। उस समय इजरायली लोग गुलामी से निकलकर, मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान देश में जा रहे थे, जहाँ दूध मधु की धारा बहती थी, जहाँ पर आशीष थी, बरकत थी, सुख था, शांति थी। उस जगह पे वो क्यों नहीं पहुंच पाए? उसका कारण था उनकी हठ, उनकी कठोरता, उनकी ढिठाई, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार न चलना। उस समय भी मूसा जो उनका लीडर था, चीख चीख कर उनको समझाता था, सिखाता था, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते थे। वे लोग उसकी बात नहीं मानते थे। आज जो यहाँ पर कलीसियाओं के अंदर लोग बैठे हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोवर है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो लोग कौन है? वे लोग नए इजरायली हैं, खुदा के चुने हुए नए लोग। हम लोग जो यहाँ पर हर रविवार को आते हैं, किस मनसा से आते हैं? हमारी मनसा क्या है? हम क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्यों हम संसार के ताने सुनकर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्यों लोग हमको कुछ भी कहे, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या कारण है उसका? आशीष, चंगाई, छुटकारा या फिर उद्धार? सबसे मेन कारण हमारे जीवन का है, वो है उद्धार। आशीष, चंगाई और छुटकारे के लिए अगर हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के साथ अंत तक नहीं चल सकते। चमत्कारों को पाने वाला व्यक्ति, चमत्कार की आशा रखने वाला व्यक्ति अंत तक प्रभु के साथ नहीं चल सकता। लेकिन जो उद्धार की आशा रखता है, जो सत्य को जानकर सत्य के पीछे चलने की आशा रखता है, वो व्यक्ति अंत तक प्रभु के साथ बना रहता है। हमारी तैयारी स्वर्ग की है। इजरायलियों की तैयारी कनान देश की नहीं थी। इजरायली लोग नाश हुए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? उनका खाना पीना सोना, उनका कंफर्ट जोन। उनको अच्छा खाना चाहिए था, उनको अच्छा पहनना चाहिए था, उनको अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए थी, बस। उनके लिए 2 वक्त की रोटी के सिवा और कुछ उनके लिए वैल्यूबल नहीं था। उनको कनान देश की वैल्यू पता नहीं थी, उसका मूल्य पता नहीं था। यही कारण था कि वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, आज के विश्वासी को स्वर्ग की मूल्य पता होना बहुत जरूरी है। स्वर्ग में क्या है? सबसे पहला तो स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर वहाँ पर विराजमान है। दूसरा, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई आंसू नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। स्वर्ग का मूल्य कहीं अधिक मूल्यवान है। वहीं एक तरफ अगर स्वर्ग है तो दूसरी तरफ नरक है। नरक के अंदर क्या है? जो दुख हम इस संसार में झेल रहे हैं, उससे कहीं गुना अधिक तकलीफें नरक के अंदर है। नरक की जो आग जलती रहती है, बुझती नहीं है। उधर का कीड़ा मरता नहीं है। वहां की तपन, वहां पर एक बूंद पानी नहीं है पीने को। वहां पर अगर एक इंसान चला जाए तो इंसान अनंत काल तक तड़पता रहता है। इस संसार के अंदर हम कितने साल हैं? 70। दम लगा ले, अच्छा फ्रूट खा ले, अच्छे ड्राई फ्रूट्स खा ले, अच्छी अच्छी इंजेक्शंस लगा ले, एंटी एजिंग इंजेक्शंस लगा ले तो 80। इससे ज्यादा इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की उम्र और आयु नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक जीवन है जिसे कहते हैं अनंत काल का जीवन। या तो अनंत काल के जीवन में या तो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो अनंत काल तक सुखों को प्राप्त करेगा, और अगर नरक में जाएगा तो अनंत काल तक आग में, तपन में, भूख में, सब में तड़पता रहेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं सैटरडे को, जब संडे को हमको यहाँ आना होता है, और हम सोचते हैं कि अरे ये तो संडे बहुत जल्दी आ जाता है,
फिर सुबह उठना, फिर वही भवन में जाना, फिर यही करना, एक ही तो संडे मिलता है हमको सोने के लिए। कई बार हमारे मन में इस तरीके के सवाल होते हैं। मेरे प्रियो, हर संडे को यहाँ आने की जो आपकी तैयारी है, वो तैयारी आपकी रविवारी तैयारी नहीं है, वो तैयारी आपकी स्वर्गीय तैयारी है। हर रविवार को जो यहाँ पर आते हैं, आप अपने 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पर व्यतीत करते हैं, यही वो टाइम है जो ऊपर काउंट हो रहा है। यही समय है जो ऊपर काउंट हो रहा है। जितना समय आप अपने बिजनेस में व्यतीत करते हैं, अपने जॉब में करते हैं, किचन मिनिस्ट्री में करते हैं, खाना बनाने में, खाना खाने में करते हैं, वो समय हमारा काउंट नहीं हो रहा। जितना समय हम प्रभु की उपस्थिति में दे रहे हैं, वो समय स्वर्ग में काउंट होता है। तो इस समय की वैल्यू को समझें, प्रभु की उपस्थिति को, वैल्यू को हम समझें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जैसे हम यहाँ आते हैं, वैसे ही अगर हम यहाँ से चले जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में अगर परिवर्तन ना हो, हमारी बोलचाल में, हमारे स्वभाव में, हमारे उठने बैठने में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमारा यहाँ 2.5 घंटे बैठना व्यर्थ है। वो परिवर्तन कब आएगा? वो परिवर्तन जब आएगा जब हम यीशु से सच्ची मोहब्बत करेंगे। अब बोलेंगे हम यीशु से तो मोहब्बत करते हैं, तभी तो रविवार को आते हैं। यीशु कौन है? यीशु क्या है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यह है यीशु। ये क्या है? यीशु। आप अपने साथ यीशु को लेकर चलते हैं, और यीशु पूरी तरीके से वचन से फिल है। यीशु का दूसरा नाम ही वचन है। अगर वचन को हम फॉलो नहीं करते, वचन को हम नहीं मानते, इसका मतलब हम अपने जीवन के अंदर यीशु का इनकार कर रहे हैं। कठोर बात है, पर सत्य है। अच्छी नहीं लग रही होगी, पर मैं फिर भी बोलूंगी। अगर हम इसका इकरार कर रहे हैं, तो हम यीशु से प्यार कर रहे हैं। अगर हम इसका इनकार कर रहे हैं, तो हम यीशु के बैरी बनकर खड़े हैं। निर्णय आपका है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। परमेश्वर के वचन को हर रविवार को हम सुनते हैं, हर रविवार को सुनते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में परिवर्तन नहीं है, तो उसका कारण कौन है? ये आप जानते हैं। हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं जवानी का समय है, ये समय तो खाने पीने मौज करने का समय है। मेरे प्रियो, कोविड-19 की सेकेंड लेयर के अंदर जवान से जवान मौतें हुई हैं। बुजुर्ग तो पहली लहर के अंदर निकल गए, दूसरी लहर के अंदर जवान मौतें हुई हैं। उन मौतों को देखकर भी अगर हम ये ना समझी कि हमारी जिंदगी इस पृथ्वी पर तय है, तो हमारा व्यर्थ है यार। अगर हम सोच रहे हैं हम अभी तो 25 के ही तो हैं, वचन 70-80 साल बोलता है, तो इसका मतलब काफी टाइम पड़ा है। 50 साल की उम्र में आके हम अपने मन को, अपने स्वभाव, अपने जीवन को बदल लेंगे। तो मेरे प्रियो, बाइबल 70-80 बोलती है, लेकिन आपके चारों ओर जो सीवाना बांध रखा है, वो किस उम्र का बांध रखा है, ये आपको नहीं पता। आप कितनी उम्र जिएंगे, ये आपको नहीं पता। आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, आपको नहीं पता। आप रात को सोएंगे और रात ही को प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो कितने लोग हैं जो यहाँ से स्वर्ग उठा लिए जाएंगे? और अगर बोलते हैं हम जाएंगे स्वर्ग, तो ऐसा क्या किया है आपने जो स्वर्ग आपको मिल जाएगा? इन बातों को हम सोचते नहीं, पर इन बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवेज, मेरा टॉपिक ये नहीं है, निकलती बात थी, इसीलिए मैंने कहा हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसकी 32वीं आयत से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है, यीशु के
उपकारों को स्मरण करें। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 32वीं आयत। पढ़ो बेटा। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया। हेडिंग पढ़ा करो ऊपर। 4000 लोगों को खिलाना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। क्या आता है? तरस। मेरे प्रियो, तरस जो है, दया जो है, वो यीशु के स्वभाव में है। उसके स्वभाव में क्या है? तरस, दया, क्षमा, नम्रता, दीनता। हालेलुया। जैसा हूबहू यीशु है, वो चाहता है हम भी उसके जैसे बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए चाहिए कि तुम भी पवित्र बनो। हमारे जीवन की जो पवित्रता है, वही हमारे जीवन से यीशु मसीह को प्रकट कर सकती है। आज लोग यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो कहाँ देखेंगे? वो आपके और मेरे अंदर ही देखेंगे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को हमारे अंदर यीशु दिखे। हालेलुया। लोग कहें कि सचमुच यीशु का है। चाहे हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं, लोग इस बात को खुद ब खुद बोले कि आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। किस भीड़ पर? संसार की भीड़ पर। यहाँ जो यीशु मसीह के पास भीड़ थी, उस पर आज भी यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आता है। फिर क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ो। क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है। हाँ। और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। हाँ। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। इस संसार की बड़ी भीड़ में से एक समय मेरे प्रियो ऐसा आया जब यीशु ने आप पर भी तरस खाया, और उस भीड़ में से आपको निकाल कर, उस संसार में से आपको निकाल कर अपने भवन में आपको शामिल किया, आपको अपनी उपस्थिति में वो लेकर आया। भीड़ में से तरस खाया, और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? इनके पास खाने को नहीं है, मैं इनको भूखा विदा नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि मार्ग में थककर ये कहीं गिर जाएं, पड़ जाएं। मेरे प्रियो, स्मरण करें अपने उस पहले दिन को जब आप प्रभु के भवन में आए थे। जिन समस्याओं के साथ, जिन परेशानियों के साथ, अशांति के साथ, अकेलेपन के साथ, तकलीफों के साथ, परेशानी के साथ आप आए थे, प्रभु ने भी आप पर तरस खाया। और तरस खा के क्या किया? क्या कहा? क्या कहा? इनके पास खाने को नहीं है, यानी इनके पास शांति नहीं है, इनके पास सुकून नहीं है, इनके पास प्यार नहीं है। मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। और उसने आपको अपनी शांति से, अपने प्यार से, अपनी तकलीफों से आजाद करके अपने घर भेजा। क्यों ऐसा किया उसने? ताकि मार्ग में, इस संसार में कहीं और आप भटक कर बेहाल बेहोश ना हो जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपको गले लगाया, आपसे प्यार किया, आपको शांति से भरा। आगे चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी अब चेले बोल रहे हैं, इस जंगल में कहाँ से हमें इतनी रोटियां मिलेगी कि हम इनको भी भोजन खाने को दे। आगे कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। हाँ। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। हालेलुया। अब यहाँ पर चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, प्रभु हमारे पास इतनी रोटियां कहाँ है कि हम इन लोगों को खाने को भोजन दे और ये खाकर तृप्त हो?
क्या बोला? हमारे पास रोटियां नहीं है कि ये तृप्त हो सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? और ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां, यानी 7 रोटी हमारे पास है और थोड़ी सी मछली है। और भीड़ कितनी है? 4000 पुरुष। उनकी पत्नियां भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे। लगभग 10,000 लोग वहां पर उपस्थित हैं। 7 रोटी और थोड़ी सी मछली तो 2 लोगों में सफिशिएंट होती है। सिर्फ 2 व्यक्ति खा सकते हैं। कितना? 2 व्यक्ति खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास क्या है, तुम तो ये बताओ। उन्होंने बोला 7 रोटी 2 मछली। उसके बाद यीशु ने क्या किया? तब उसने लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दे दी। क्या बोला? भूमि पर बिठाना शुरू कर दो। भूमि पर बिठाने का मतलब है विश्वास का कदम यीशु मसीह ने रखा। कई बार हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है? हमको लगता है हमारे पास जो पूंजी है वो बहुत कम है। इस पूंजी से हम कैसे करेंगे? कई बार हम सोचते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो ये भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो आप प्रभु के लिए करें। हालेलुया। जो आपके हाथ में है वो प्रभु के हाथ में सौंप दें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपने उसको सौंपा है तो विश्वास का कदम आपने उठाया है, और उस विश्वास के उठाए हुए कदम से क्या होगा मैं आपको भी बताती हूँ। और उसने उन 7 रोटी और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को देते गए। हालेलुया। जब प्रभु के सम्मुख आप अपने अमाउंट को, कभी भी किसी भी कार्य को आप शुरू करते हैं, सबसे पहले उस पैसे को, उस धनराशि को अपने सामने रखा करो और उसको सामने रख के बोला करो, उस पर हाथ रखकर, प्रभु ये तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। इसी राशि में से तू मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही को बना। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं, सौंपता हूँ का मतलब कि लाकर भवन में देने का है, नहीं। प्रभु का जो है वो प्रभु को देना है, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दे रहे हैं आप। उसके बाद जो आपके पास बच रहा है उस पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पास यही है, इतना ही अमाउंट है, इसी में तू अपनी महिमा को प्रकट कर। अब क्या होगा जब अपन ऐसा करना लगेंगे? यीशु मसीह ने धन्यवाद करके क्या करा? रोटियों को सर्व करना शुरू कर दिया, चेलों को देना शुरू कर दिया, चेलों ने लोगों को खिलाना शुरू किया। उसके बाद इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। इस प्रकार लगभग 10,000 लोग खाकर तृप्त हो गए। कितने में से? 7 रोटी और कुछ मछलियां, थोड़ी सी मछली। आगे, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। चेलों ने बचे हुए जो टुकड़े थे उनमें से 7 टोकरे उठाए, यानी खाने के बाद भी सबने खा लिया, पेट भर गया। 10,000 लोगों ने 7 रोटी कुछ मछली में से खा लिया, उसके बाद भी 60 टोकरे बच गए। मेरे प्रियो, जब हमारा यीशु आशीष देता है तो वो गुणात्मक रीति से देता है। वो जोड़ता नहीं है कि 1 और 1 2। वो क्या करता है? वो मल्टीप्लाई करता है, वो इनटू करके देता है। वो जोड़ कर नहीं देता कि तुमने 1 दिया तो तुमको 2 देगा, नहीं। वो गुणात्मक रीति से बढ़ाता है। 7 रोटी और कुछ मछली में से क्या खा सकते हैं 10,000 लोग? किसी व्यक्ति की खुराक अच्छी हो तो वो 7 रोटी थोड़ी मछली तो उसी एक ही व्यक्ति के लिए काफी हो जाएगी। यीशु मसीह के 12 चेले, यीशु, उसके अलावा लगभग हम बोल रहे हैं 10,000, हो सकता है 10,000 से भी ज्यादा लोग हों। लेकिन कब ये चमत्कार हुआ? जो कुछ था यीशु के हाथ में सौंपने के बाद।
अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दो और उसको बोलो कि तू जैसा चलाना चाहता है वैसा चला। मैं अपनी बुद्धि से अपने जीवन को नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी। तू जैसा बोलता है, तू जैसा चाहता है, तू जैसा करना चाहता है, जो तेरी इच्छा है तू वैसे मुझे चला। गुणात्मक रीति से अगर आपके जीवन में आशीष नहीं आने लगी तो नाम को बदल देना। गुणात्मक रीति से प्रभु बढ़ाता है, आशीषों को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। हम बढ़ते चले जाते हैं, फ्लोरिश होते चले जाते हैं, लेकिन कब? जब हम अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में देते हैं, अपने जीवन को यीशु के हाथों में देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर किसी भी चीज की कमी आई क्या? उल्टा बच गया, उल्टा बच गया। आपके पास जितना अमाउंट है, अगर यीशु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना के साथ यीशु को बोलो कि प्रभु इसको मैंने तेरे हाथ में सौंपा है, तू ही इस पर आशीष कर, आपके हर एक काम बनेंगे, उसके साथ साथ आपके पास अमाउंट बचेगा भी। हालेलुया। लेकिन वो किसके लिए होगा? पहली चीज, जो अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथ में देगा। दूसरी चीज, जो विश्वास के कदम को रखेगा। हालेलुया। और तीसरी चीज, जो यीशु की आवाज को सुनकर चलेगा। ये तीन काम अगर आप अपनी जिंदगी में करते हो तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करोगे। यीशु के कहे अनुसार तो यीशु तो बहुत सारी बातें बोलेगा। यीशु बोलेगा ये मत कर, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, गुस्सा मत कर, लड़ाई मत कर, मारपीट मत कर, गंदी चीज मत खा, गंदा मत बोल, बुराई मत कर। यीशु तो फिर बहुत सारी बातें बोलेगा। अगर यीशु का इंटरफेरेंस आप अपने जीवन में पसंद करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मैं प्रभु ये नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, प्रभु मैं संसार में रहता हूँ, ऐसा संभव नहीं है, प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, तो प्रभु भी फिर बोलेगा जो तू मुझसे मांग रहा है वो मुझसे भी नहीं होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन में आए थे, उस दिन को स्मरण करें। क्या प्रभु ने आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया? उसके बाद भी हम रोते रहते हैं, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो वैसी की वैसी हूँ, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु ने काम किया है। हर एक के जीवन में। अपने स्टार्टिंग डेज को हम याद करें। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से पहले हम अगर अपने स्टार्टिंग डेज को याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा मसीह में चलना। हम मसीह में क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं और अपने पहले दिनों को भूल जाते हैं, उन आशीषों को भूल जाते हैं। किसी दिन हमारी बिजनेस में थोड़ी आय कम आती है तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। उस दिन को स्मरण नहीं करते कि बड़ी मुश्किल से हमको ये बिजनेस मिला। हम तो इस योग्यता में भी नहीं थे कि ये बिजनेस हमारे हाथ आता। हम इस योग्यता में भी नहीं थे कि हम किसी जॉब पर लगते। हम इस योग्यता में भी नहीं थे कि हम किसी गाड़ी में बैठकर घूमते। हम सब भूल जाते हैं और क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाना, झिकझिक करना, लड़ना, झगड़ना, खुदा को दोष देना, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। अपने स्टार्टिंग डेज को याद करें। क्या खुदा ने आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया? अब यहाँ पर भीड़ के साथ क्या हुआ? खाने के बाद भी 60 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। स्त्री और बालकों को हटा दिया, पुरुष की गिनती लिखी हुई 4000। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। अब यीशु मसीह ने वहां पर भीड़ को खाना खिलाया, उनको तृप्त किया। यीशु मसीह ने क्या किया? एक बड़ा चमत्कार वहां पर किया। कब? जब जो कुछ उनके हाथ में था उन्होंने यीशु के हाथ में रखा। यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उसको तोड़ा,
धन्यवाद क्या था? यीशु का विश्वास। क्या था विश्वास? तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, तूने इनको पेट भर के खाना खिला दिया। हमारा विश्वास क्या है? हम प्रभु में तो आते हैं, पर हमारा विश्वास क्या है? विश्वास की परिभाषा मैंने बहुत बार यहाँ से चीख चीख के समझाई कि संपूर्ण विश्वास के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अच्छे से समझाया विश्वास के बारे में लॉकडाउन के अंदर। उसके बाद भी हमारे विश्वास के अंदर गिरावट इतनी नीचे तक होती है कि हमारा विश्वास से ज्यादा हमारे अंदर अविश्वास काम करता है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के उपकारों को। हालेलुया। आप कैसे भूलते हैं मैं बताती हूँ। पढ़ना बेटा इसका ही 16:5। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए तो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अब थोड़ा ही ये चमत्कार होने के बाद थोड़ी ही दूर यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले चले। अब यीशु मसीह उसके चेले चले। अब यीशु मसीह उनको क्या समझा रहा है? झील के उस पार वो निकले हैं। उस पार निकलते ही यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? वो लोग रोटी लेना भूल गए थे, यानी उनके पास रोटी नहीं थी। किसके पास? चेलों के पास। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। क्या बोला? फरीसी और सदूकियों के खमीर से, यानी उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना। फरीसियों की शिक्षा क्या थी? सदूकियों की शिक्षा क्या थी? इतना समय नहीं है कि मैं शिक्षा को बताऊं, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं आपको बता सकती हूँ। फरीसी और सदूकी लोग थे, वो क्या करते थे? अपने जीवन को भार से मलते थे। क्या करते थे? अपने जीवन को भार से मलते थे, यानी हाथ धो के खाना खाना, नहा कर बाइबल पढ़ना। ये जो सांसारिक बातें हैं कि भाई मैंने ब्रश किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता, बाइबल को मैं भी टच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है। इस तरीके की जो शिक्षाएं थी वो सदूकी और फरीसियों की शिक्षाएं थी। और क्या थी? वो सब ऊपरी ऊपरी काम करते थे, सब बरोबर हर चीज को करते थे, दशमांश को भी देते थे, सब करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दया, कोई न्याय और प्रेम की बातें नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो ये कर रहे हो, दशमांश देना, ये हर चीजें जो तुम फॉलो कर रहे हो, बाइबल को पढ़ना, ये करना, वो करना, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन चाहिए तो था कि तुम दया, प्रेम, नम्रता, दीनता, इन सब कामों को भी करते, और जो कर रहे हो उसको भी नहीं छोड़ते, तो तुम्हारे काम एक्सेप्ट होते। वो क्या करते थे? अपनी जिंदगी को बाहर से मलते थे। भीतर उनकी मलिनता भरी है, गंदगी भरी पड़ी है, बुराइयां भरी पड़ी है, झगड़े, लड़ाइयां, क्रोध, ये सब भरा पड़ा है, लेकिन ऊपर ऊपर से क्या दिखाते थे? कि हम बहुत परमेश्वर की मानने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, यानी उनकी शिक्षाओं के अनुसार मत चलना, अपने जीवन को अंदर से पवित्र करना। क्या सिखा रहा है यीशु मसीह? अपने जीवन को अंदर से पवित्र करें, अंदर से पवित्रीकरण करें, अंदर से अपने आप को साफ करें। बाहर से आप दिन में चाहे 3 बार नहाते हो, लेकिन अंदर आपकी गंदगी भरी है, तो आपका वो नहाना भी, आप सिर्फ अपने शरीर को चमका रहे हैं, आपकी आत्मा पर धूल चढ़ी हुई है। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या समझा रहा है उनको? उनकी खमीर से सावधान रहना। अब वो चेले, जो 12 चेले आपस में क्या बोल रहे हैं? हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह बहुत खूबसूरत बात बोल रहे हैं। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में ये विचार क्यों करते हो कि हम रोटियां नहीं लेकर आए? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या नहीं समझे कि जो 7 रोटी और कुछ मछलियों में से हजारों को खाना खिला सकता है, वो तुम्हारे जीवन में काम क्यों नहीं कर सकता?
वो चमत्कार जो तुम अपनी आंखों से देखकर आए हो, तुमने जो रोटियां उठाई, जो तुमने मछलियां उठाई, तुमने लोगों को, तुमने अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपनी आंखों से चमत्कार को देखा है, उस चमत्कार को तुम भूल गए। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में आए थे, आप कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी में अशांति थी, आपकी जिंदगी में तकलीफें थी, परेशानियां थी, आपकी जिंदगी में कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। हम उस बात को भूल गए। थोड़ी सी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है तो हम उस उपकार को भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया था, उस चमत्कार को भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया था। मैं यही बात आपको इस वचन से समझाना चाहती हूँ कि स्मरण करें अपने स्टार्टिंग डेज को, उस बात को भूले नहीं जो प्रभु ने आपके साथ किया था। कई बार हम, पता है, प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं, इसीलिए छोटी छोटी समस्याओं में, तकलीफों में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। जो प्रभु 4000 को रोटी खिला सकता है, जो प्रभु आपके जीवन में कल चमत्कार कर सकता है, क्या वो आज करने की ताकत नहीं रखता? नहीं रखता। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, चमत्कार देखने के बाद भी हम क्या करते हैं? मुंह लटका के घूमते हैं। चमत्कार देखने के बाद भी हम क्या करते हैं? अविश्वास करते हैं। चमत्कार देखने के बाद भी हम क्या करते हैं? अविश्वास के बोल बोलते हैं, नेगेटिव बातों को अपनी जुबान से बोलते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु ने आपके जीवन में काम नहीं किया? जब उसने कल किया है तो वह आज क्यों नहीं करेगा? लेकिन जैसे ही एक विश्वासी समस्या में पड़ता है, वो उस उपकार को जो प्रभु ने किया है भूल जाता है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुमने कितनी टोकरियां उठाई, कितनी मछलियां थी, सब बातें तो तुम्हारे सामने थी। तुम कैसे थे? क्या तुमको नहीं पता? किन तकलीफों में थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, कोई मार्ग समझ में नहीं आता था किस मार्ग पर हमको चलना है। कैसी जिंदगी आप जीते थे प्रभु को जानने से पहले, आपको नहीं पता? सब पता है। प्रभु में आने के बाद आपकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? अगर बदली है, अगर उसने आपके जीवन में 50% काम करा है तो 100% करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। अगर 50% उसने आपकी जिंदगी में काम करा है तो 100% करने की भी ताकत रखता है। लेकिन हमारे पास क्या है? धीरज नहीं है, हमारे पास महिमा के शब्द नहीं है, परमेश्वर के धन्यवाद के शब्द नहीं है, हमारे पास गवाहियां नहीं है, हमारे पास भजन से ज्यादा विलाप गीत है, हम रोते ज्यादा हैं। कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हो रहा है, वैसा भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। जो हुआ उसका धन्यवाद करना शुरू करें, उसके बाद जो अब तक नहीं हुआ वो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। समझे मेरी बात को? जो हुआ उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दें, तो जो अब तक नहीं हुआ है वो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तकलीफें प्रभु को नहीं बताएं, हम प्रभु को तकलीफें बताएं, लेकिन हर एक व्यक्ति के आगे रोना नहीं रोना। प्रभु को अपनी तकलीफें बताएं, धन्यवाद करें, लोगों के सामने गवाहियां दें, धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मेरे जीवन में काम किया। अपनी गवाहियां लोगों से शेयर करें। शैतान ऐसा आपको करने नहीं देता, वो आपको समस्याओं में उलझा कर रखता है। जैसे यहाँ पर चेलों को उलझा दिया था कि तुम रोटी नहीं लेकर आए और इसलिए यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहा है। शैतान की न सुनकर खुदा की सुने, वचन की सुने। वचन क्या कहता है? धन्यवाद कर चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हर समय अपनी जुबान पर धन्यवाद रखें कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। मैं कैसा था, प्रभु ने मुझे कैसा कर दिया, मैं किन हालातों में आया था, मैं किन हालातों में आई थी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती, मेरी जिंदगी प्रभु ने बदल दी। हालेलुया। आगे बेटा 12 तक कर दो उसको। और मैं उन 4000 की 7 रोटियां और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा।
जब यीशु मसीह ने उनको वो चमत्कार स्मरण दिलाए, तब उन्हें समझ में आया कि यीशु मसीह रोटियों की बातें नहीं कर रहा था, वो शिक्षा की बात कर रहा था। क्योंकि सदुकी फरीसी लोगों को आत्मा से कोई मतलब नहीं था, वो शरीर तक सीमित थे। जो काम वो शरीर से कर सकते थे, बस वो वही काम करते थे। आत्मा से कोई मतलब नहीं था उनको। वो धर्मी दिखाने के लिए काम करते थे, लेकिन उनके अंदर धार्मिकता नहीं थी। वो अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन असल में वो लोग धर्मी नहीं थे, वो सिर्फ दिखाते थे। ये गेहूं को अनाज डालना, कबूतरों को अनाज डालना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को ये करना, वो करना, ये सारी चीजें उनके अंदर थी। ये सारी चीजें, दिन में 2 बार बाइबल पढ़नी है, दिन में 2 बार हमको ये करना है, 3 बार ऐसा करना है। आत्मा से मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावटी काम। कहीं आप भी दिखावटी काम तो नहीं कर रहे? आप दिन में 2 बार बाइबल पढ़ते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा में से कितनी मलिनता निकली? आपका जीवन कितना पवित्र बना? क्या वचन को सुनकर हम वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हमारे जीवन से गंदगी निकली? फिक्स टाइम है हमारा बाइबल पढ़ने का, हमारा दुआ करने का। हम 1.5 घंटा दुआ में बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, और अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, तो वो 2 घंटा व्यर्थ है। वो 2 घंटा व्यर्थ है। यीशु मसीह हमारे जीवन को चाहता है, हमारे जीवन में पवित्रता को चाहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन को चाहता है। यीशु में आने से पहले जिस नाम से हमें लोग पुकारते थे, अगर यीशु में आने के बाद भी लोग हमें उसी नाम से पुकारने लगे, तो क्या फायदा प्रभु को जानने का? पहले भी लोग हमें पियक्कड़ बोलते थे, अभी भी लोग हमें पियक्कड़ बोल रहे हैं। पहले भी लोग हमें गुस्सेल बोलते थे, अभी भी लोग हमें गुस्सेल बोलते हैं। पहले भी लोग हमें बदतमीज बोलते थे, अभी भी लोग हमें बदतमीज बोल रहे हैं। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं हमारे जीवन में। पतरस की गवाही किसने दी थी? पतरस की गवाही व्यक्ति ने और लोगों ने दी थी कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू यीशु का चेला है। हमारी भी बोली हमारा किस चीज का भेद खोलती है? क्या लोग हमारे लिए भी ऐसा बोलते हैं पीठ के पीछे कि लोग सत्संग जाते हैं? क्या सीखते हैं वहां जाकर? अगर आज भी हमारी छवि ऐसी है, तो इसका मतलब हमने प्रभु को नहीं जाना। क्योंकि प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, इससे प्यार करने वाला व्यक्ति, इसको पहनकर घूमने वाला व्यक्ति गाली खाकर गाली नहीं देता, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं देता, दोषारोपण नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं करता, दारू सिगरेट ये सब चीजें नहीं लेता। वो जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, वो व्यभिचार नहीं करता, वो गंदे गिनोने काम नहीं करता, क्योंकि यीशु उसकी बॉडी में रहकर उसको अलाउ नहीं करता। आपने अब तक मसीहा को नहीं पहना, तो सबसे पहले मसीह को पहनना शुरू करें, उसके बाद उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके बाद आपकी आराधना प्रार्थना ऊपर तक जाएगी। हालेलुया। ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना करने का मतलब नहीं जो सिर्फ छत तक टकराकर वापस नीचे आ जाती है। किसके लिए कर रहे हैं आराधना? मन की संतुष्टि? किसके लिए कर रहे हैं प्रार्थना? सिर्फ मन का सेटिस्फेक्शन कि आज पूरा दिन भर में मैंने बाइबल के 2 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने आराधना करी, मैंने प्रार्थना करी, काम खत्म। ये तो वही काम हो गए जो हम संसार में रहकर करते थे। ये तो वही काम हो गए। हमने अगरबत्ती लगा ली, हमने दिया लगा लिया, हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ठीक है हमने कर लिया। प्रार्थना, आराधना आपके सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है। प्रार्थना, आराधना परमेश्वर के सेटिस्फेक्शन के लिए है। इस चीज को लिख लें। अगर आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है। आराधना और प्रार्थना यीशु के सेटिस्फेक्शन के लिए है। क्या वो सेटिस्फाइड हुआ आपकी आराधना से? क्या वो आपकी प्रार्थना से सेटिस्फाइड हो रहा है? क्या उसको संतुष्टि मिल रही है?
उसको संतुष्टि कब मिलेगी? मुझे पता, आपको पता है मेरे प्रियो, जब आप अपना जीवन पवित्र रखकर यीशु को भावताव रखकर चलाएंगे, उसके बाद जब आप आराधना करेंगे, यीशु संतुष्ट हो जाएगा। आपके एक एक गीत के एक एक शब्द ऊपर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले अपने जीवन को जांचें, उन उपकारों को याद करें जो प्रभु ने किए हैं। कंप्लीट हो गया? अब मरकुस निकालो 6:33। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33वीं आयत। 5000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उससे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो, और वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियों भी उन सब में बांट दी। मेरे प्रियो, यहाँ पर 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। पुरुष थे, स्त्रियों की गिनती अलग थी। वहां पर 4000 लोगों को खिलाया। यीशु मसीह ने जो ये रोटी खिलाई ना, ये एक बार नहीं खिलाई। कभी 5000 लोग होते थे, कभी 4000 होते थे, कभी 7000 लोग होते थे। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने क्या किया? चमत्कार किया। कौन सा चमत्कार? वहाँ 4000 लोगों को खिलाया, यहाँ पर 5000 लोगों को कुछ रोटी और कुछ मछलियों में से खिलाया। 33 और 34वीं आयत को पढ़ेंगे। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगर से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने उस भीड़ पर तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। मेरे प्रियो, जब आप संसार में थे, प्रभु को नहीं जानते थे, आप भी उन भेड़ों के समान थे जिसका कोई रखवाला नहीं था क्या? बहुत सी बहन, बहुत से भाई लोग मुझे आके इस बात को बोलते हैं कि प्रभु में आने से पहले हमारे पास कोई सहारा नहीं था। जब से हमने यीशु मसीह को जाना है, हमें एक सहारा मिल गया है कि जब भी कोई तकलीफ होती है, हम प्रार्थना कराएंगे और प्रभु हमारा काम करेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। क्यों? क्योंकि पहले हम उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था, कोई रखवाली करने वाला नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब से हमने प्रभु को जाना है, अब हमारे ऊपर एक रखवाला है, और वो कौन है? यीशु। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का एक बहुत सुंदर गीत है, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में जिसने संभाला, यीशु है रखवाला। आज हर एक मुसीबत में हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद भी हम कुड़कुड़ाते हैं,
हम उन भेड़ों के समान थे जब हमारा कोई रखवाला नहीं था, हमारी आस, हमारा भरोसा कोई नहीं था। लेकिन आज वो आस, वो भरोसा हमारा यीशु मसीह है। उसके बाद भी हम उसके उपकारों को, उन चमत्कारों को जो हमारे जीवन में उसने किए, भूल जाते हैं। आज उसने हमको रखवाला बन के हमें एक्सेप्ट किया है, अपनी भेड़ बोलकर हमको बुलाता है। हम पर तरस खाया उसने, इसीलिए हमको संसार से अलग करके यहाँ पर उसने रखा है। संसार में कितने लोग हैं, कितनी आबादी होगी कोटा की? लगभग 20 लाख लोग हैं। उस 20 लाख लोगों में से प्रभु ने 20 लोगों पर अनुग्रह किया। हालेलुया। क्या वो छोटी बात है? क्या वो बात हमको छोटी जान पड़ती है? 20 लाख लोगों में से 20 लोगों का चुनाव करना, और जब 20 लाख लोगों में से 20 लोग निकलते हैं तो उनकी खुशी होनी चाहिए उनके चेहरे पर कि प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना तो मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई। तूने उस 20 लाख लोगों में से उनको नहीं चुना, तूने मुझको चुना है प्रभु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। हम बोलते हैं मैं यीशु का फॉलोवर हूँ। कैसे हुए फॉलोवर? उसने चुना तब फॉलोवर बने। उसके चुनाव को, उसके उपकारों को, जो काम उसने आपके जीवन में किए, उसको भूले नहीं, उसके उपकारों को स्मरण करें। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, 45वें आयत को पढ़ेंगे, यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। हालेलुया। अब क्या हुआ? चमत्कार चेलों ने देखा, 4000 को खाना खिलाना, 5000 को खाना खिलाना। अब क्या हुआ? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम उस झील के उस पार जाओ, मैं प्रार्थना करके आ जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? जब वो बेतसैदा को चले तब वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने लोगों को विदा करा। विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को यीशु मसीह चला गया। जब सांझ हुई यानी शाम का समय आया तो नाव झील के बीच में और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि खेते खेते घबरा गए हैं। कौन? चेले। खेते खेते नाव को घबरा गए हैं, यानी आप अपनी जिंदगी को चलाते चलाते थक गए हैं। अब आपके अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि आप अपनी ताकत से अपनी जिंदगी को चलाएं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद कर दे। अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद कर दे। बहुत ताकत लगा ली, बहुत कोशिश कर ली, अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करें और प्रभु के हाथ में दे बातें। हम बोलते हैं हमने बात प्रभु के हाथ में दी, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, तो उसको प्रभु के हाथ में देना नहीं कहते हैं। अपनी ताकत लगाना, अपनी जिंदगी को, अपनी जीवन रूपी नैया को खेते खेते आप थक गए हैं, तो अब समय है इसे प्रभु के हाथ में दें। अपनी कोशिश को बंद कर दें, अपना ट्राई मारना बंद कर दें, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें, अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दें और उस चमत्कार और उपकार को याद करें जो प्रभु ने आपके लिए किया था। और क्या हुआ? ये लोग घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध की थी। हवा का मतलब समस्या उनके विरुद्ध में खड़ी थी। आपके जीवन में समस्या खड़ी है, बीमारी आपके विरुद्ध है, समस्याएं आपके विरुद्ध है, तकलीफ आपके विरुद्ध है, आपकी आर्थिक तंगी आपके विरुद्ध खड़ी है,
जो भी चीज आपके विरुद्ध खड़ी है उसको क्या करना है। हवा उनके विरुद्ध थी, रात के चौथे पहर निकट व झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब हवा आपके विरुद्ध होगी, समस्या आपके विरुद्ध होगी, तकलीफें आपके विरुद्ध होगी, हालात आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, उस समय यीशु मसीह आधी रात को आपके पास चलकर आएगा। हालेलुया। और वो क्या करेगा आकर, वो झील में जब चलकर उनके पास गया, क्यों गया? उनके जीवन से हवा को शांत करने के लिए। उनकी जो जीवन रूपी नैया, वो खेते खेते घबरा गए थे, उस जीवन रूपी नैया को अपने हाथ में लेने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब यहाँ पर यीशु मसीह, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि वह भूत है और चिल्ला उठे। हालेलुया। क्या होता है मेरे प्रियो, जब समस्या में यीशु मसीह हमको कुछ कहता है अपने अगुओं के द्वारा, तो वो हमको भूत से प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? भूत लगते हैं वो भूत। इनको तो कोई काम ही नहीं है, हमको जो दुख है, तकलीफ है, वो समझने की बजाय वचन बता रहे हैं हमको। किसी पास्टर ने बहुत ही खूब बात बोली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाइबल ही है जो बाइबल का अनुवाद करती है। हालेलुया। बाइबल ही है जो बाइबल का अनुवाद करती है। ये सत्य है मेरे प्रियो। आपकी जिंदगी का हर समस्या का हल इस वचन के अंदर है, वचन के अंदर। और हम भटकते हैं पूरे संसार के अंदर। अब कैसे है हल? आओ अपनी समस्या को लेकर बैठो, उसका हल बताएंगे, उसके अनुसार करो। अगर सॉल्यूशन ना निकले तो कह देना, 110% सॉल्यूशन निकलेगा जो सॉल्यूशन इसमें से दिया जाएगा। और नहीं सुलह मिले, उलझे में हैं, आ जाओ, बैठ जाओ हमारे पास। 1 घंटा 2 घंटा, पूरा एक दिन भी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आपकी सारी समस्या सुनने के बाद जो सॉल्यूशन देंगे उसको करने के लिए तैयार हो जाना। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना, आपके हालात ना बदल जाए तो कह देना। जो विरुद्ध हवा चल रही है ना, वो आपके फेवर में आने लग जाएगी। सॉल्यूशन इसके अंदर है। पर क्या ये क्या अच्छा नहीं लगता है? जब दुख तकलीफें होती है, इसकी बातें थोड़ी खोखली लगती, खोखली। क्या लगता है उस समय? जो मुझ पे बीता है वो मुझको पता। ठीक है भाई, मैंने तो एक डिसीजन ले लिया, जिस पे जो बीत रहा है वो उसको पता, तो उसको छोड़ दो, उस व्यक्ति को छोड़ दो, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें ही है। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। तो आप किस परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं आपकी जिंदगी के सॉल्यूशन के लिए, जब परमेश्वर ही आपके हाथ में है? जब यीशु आपके हाथ में है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चेलों को यीशु मसीह ने जो जो बातें सिखाई वो सब इसमें लिखी है। आप कौन है? बावर्ची, स्वीपर यीशु मसीह के? कौन है हम? कौन है हम? बावर्ची यीशु मसीह के? कि हमारे लिए तो नहीं, हम तो बावर्ची है, तो चेलों के लिए लिखी थी बातें। हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर दी हैं, वो शिक्षाएं हमारे लिए ही हैं। वो तो उस समय की परिस्थिति देख के यीशु मसीह ने दी होगी। अभी जो मेरी परिस्थिति है उसके हिसाब से सॉल्यूशन प्रभु मुझे कान में आके बताएगा। अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन है ना, प्रभु मुझे कान में आके बताएगा कि बेटा हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी, कलयुग चल रहा है। इन बातों को तू साइड में रख ले, अब तू मेरी सुन में जो देखो अब बोल रहा। वो जो कान में जो आके बोल रहा है ना, वो हो सकता है आपका दूसरा नंबर वाला डैडी हो। कौन है वो पता है? डेविल डैडी, शैतान, जिसको आप प्रभु समझ रहे हैं। यही मुसीबत है हम विश्वासियों की, हम दूत को भूत समझते हैं और भूत को भूत समझते हैं। जब भूत कुछ बोलता है तो वो हमको अच्छा लगता है। पता है क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक भूत हमारे अंदर बैठा है, तो भूत को भूत की बात ही अच्छी लगेगी।
भूत की नहीं लगेगी। भूत को भूत की बात ही अच्छी लगेगी, भूत की नहीं अच्छी लगेगी। तो भूत जो अंदर बैठा है, उस भूत को अंदर से बाहर निकाले। अंदर कौन सा भूत बैठा है? कड़वाहट, बैर, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, नफरत, ये भूत अंदर बैठा है। तो जब बाहर का भूत आके कुछ बोलता है तो हमको लगता है यही पवित्र आत्मा की आवाज है। बड़ी मिस्टेक हमारी जिंदगी की। एक विश्वासी विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हार का सामना करता है, कारण अंदर के भूत को नहीं भगाता, बाहर के भूत की भी सुनकर उसको भी अंदर बिठा लेता है कि एक तो बैठा है, तू भी आ जा। हमारे अंदर जो बातें हैं ना, वही बातें हमारे कानों में आएंगी, और वही बातें शैतान की बातें हैं। उनको समझना बहुत आसान है। हर बात का सॉल्यूशन इसके अंदर है, हर बात का। और ना निकले सॉल्यूशन तो मुझसे आके कह देना, हर बात का सॉल्यूशन। पर क्या हम चाहते नहीं हैं? ये वचन खोलेंगे, फिर ये वचन हमारे लिए मानना बहुत कठिन होगा, हम मान नहीं सकेंगे, इससे तो बेटर है इनसे पूछो ही मत पूछो। मेरे पेट में कौन सा दर्द होगा? मेरे पेट में कोई मरोड़ा नहीं उठेगा। जो सुनते हैं, जो मानते हैं, जो चलते हैं, वो आशीषित होंगे। यहाँ से इस बात को मैं कह देती हूँ, मन से, इस मन से मैं इस बात को कह रही हूँ। लेकिन जो सुनते हैं, मानते नहीं, चलते नहीं, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। मैं क्यों करूँ? मैं क्यों आप लोगों का न्याय करके पापी ठहरूं? उनका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन जो सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं, उनको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप गांठ बांध ले। भले ही आज वो तकलीफ में है, लेकिन उनका फ्यूचर, उनका आने वाला समय मैं आपको दिखाऊंगी। हालेलुया। सुनना काफी नहीं है। कान की खुजली के कारण हर रविवार को सुन लिया नहीं जाएंगे, सुनने तो शाम को फोन आ जाएगा, इसलिए चलते सुन के आ जाते हैं, 2.5 घंटे बैठ के आ जाते हैं। सुनना, मानना और चलना, ये सिक्के के वो 3 पहलू हैं जिसके बिना सिक्का अधूरा है। ये तीनों चीजें करनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को भूत समझकर चिल्ला उठे। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को भूत समझकर, भूत को भूत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। यीशु मसीह को देखकर घबरा गए थे। कई बार मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब हमको कुछ करने को कहता है, हम भी अपनी परिस्थिति और हालातों को देखकर घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं, और वो चीज हमसे करना मुश्किल होता है, नामुमकिन हो जाता है। क्यों नामुमकिन होता है? क्योंकि जो अंदर भूत बैठा है ना, वो उस चीज को करने नहीं देता है। जो अंदर भूत बैठा है, वो उस चीज को करने नहीं देता। कोई दारू का क्रेजी हो, दारू के पीछे दीवाना हो, उसको बोल भाई दारू छोड़, उसको अच्छा लगेगा? हमारा ये बोलना कैसे लगेंगे? हम उसको कैसे लगेंगे? पसंद नहीं आएंगे, हमसे मिलना पसंद नहीं करेगा, हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। जब देखो यार यही बोलता है कि दारू छोड़। क्यों मेरे प्रिय? उसका कारण पता है? उसको वो बात अच्छी नहीं लग रही है। उसके अंदर जो भूत बैठा है ना, उसको वो बात पसंद नहीं आ रही है। जिस दिन वो भूत अंदर से निकल जाएगा ना, और दूत अंदर आ जाएगा, तो दूत की बातें पसंद आने लगेंगी। जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है ना, अगर उसके सामने तुम वचन रखोगे ना, वो आनंद के साथ उसको ग्रहण करेगा। लेकिन जो वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता ना, उसके सामने तुम वचन रखो ना, उसको इग्नोर करके निकल जाएगा, पैरों तले रोंद के वो निकल जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे बेटा इसको कंप्लीट करो। अब जब वो डर गए, घबरा गए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह उसके बाद भी जब उसको भूत बोल दिया गया, तभी भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। कई बार आपने भी इस चीज को देखा होगा
कि आपसे कोई गलती हो जाती है, आप प्रभु के दास दासी के पास आते हैं, वो आपको माफ कर देते हैं, चाहे आपकी गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और क्या बोलते हैं, डर मत, सब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दूत अंदर बैठा है ना, तो वही बातें बुलवाएगा। हालेलुया। अगर भूत बैठा होता ना, गुस्से वाला, चला हट यहाँ से, दिल दुखाया तूने मेरा, आज के बाद शक्ल मत दिखाइयो, इस तरीके की बातें निकलती है अंदर से। जिस दिन से दूध को जगह दी ना अंदर, तो सारे भूत भाग गए। जिस दिन से यीशु को अंदर जगह दी है ना, सारे भूत भाग गए। कोई कुछ भी करे, 2 मिनट के लिए तकलीफ होती है, उसके बाद कोई बात नहीं, प्रभु उसको क्षमा कर, उसको आशीष दे। नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण क्या है? अंदर जो बैठा है ना, वो अलाउ नहीं करता है। अंदर जो बैठा है, बाइबल बोलती है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर ने आपको बनाया है, मुझको बनाया है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे, ना कि दुष्ट आत्मा, शैतान। शैतान के काम क्या है? बहुत बार बताए मैंने, बहुत बार, क्या है उसके काम। उसके बाद भी नहीं आ रहा समझ में, तो मैं लिस्ट बनाकर एक एक को पकड़ा दूंगी कि ये शैतान के काम है। टिक करते जाएं कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन के अंदर है और कौन सी चीज़ नहीं है। जो है, इसका मतलब दुष्ट आत्मा अंदर राज कर रही है, और जो नहीं है, उन पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। तो जो है अभी भी चीज़ें शैतान के अंदर, उनको निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने हृदय को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी एक कील, उसकी एक खूंटी भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। उसकी एक खूंटी, अगर आपके अंदर जलन का पाप है, तो वो जलन का पाप आपको बर्बाद कर देगा। अब क्या आपके अंदर अक्षमा का पाप है, तो वो अक्षमा का पाप आपको बर्बाद कर देगा। आपके अंदर गुस्से का पाप है, तो वो गुस्से का पाप आपको बर्बाद कर देगा। शैतान की कोई भी खूंटी अपने अंदर ना रखें। जितने भूत अंदर है, उन सबको रफा दफा करें। नहीं पता लिस्ट, मेरे पास आओ, मैं लिस्ट आपको दूंगी। अपने जीवन को जज करना शुरू करें कि कौन सी बातें मैंने छोड़ दी है और कौन सी बातें मैंने नहीं छोड़ी है। हालेलुया। तब आपको दूत दूत दिखाई देगा और भूत भूत दिखाई देगा। तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो शैतान का काम है। समझ में आने लग जाएगा, शैतान के काम पता चल जाएंगे, उसकी चालें पता चल जाएंगी, उसकी युक्तियां पता चलने लग जाएंगी कि ये शैतान की युक्ति है। और प्रभु की आवाज समझ में आने लग जाएगी, प्रभु की युक्ति समझ में आने लग जाएगी, प्रभु की योजना समझ में आने लग जाएगी। हालेलुया। है ना बेनिफिट, फायदा है। आजकल हर कोई फायदे वाली जगह जाता है, जहाँ फायदा मिलता है। क्यों? फायदा ही फायदा है ना इस चीज में। अपने जीवन से शैतान के कामों को दूर करें, तब दूत दूत नजर आएगा और भूत भूत नजर आएगा। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हाँ। और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वो नाव पर आया और हवा थम गई, यानी जैसे ही भूत निकला अंदर से बाहर और दूत आया अंदर, समस्या थम गई। जो हवा विरुद्ध थी, वो हवा थम गई। जो समस्या हमारे सर पर राज्य कर रही थी, वो समस्या थम गई। जो तकलीफ हमें परेशान कर रही थी, वो तकलीफ हमारे पैरों के नीचे आ गई। लेकिन कब? जब भूत बाहर गया और दूत अंदर आया। पहले क्या बोल रहे थे? भूत है, भूत है, भूत है। जैसे ही बोला दूत है, तो वो दूत अंदर आया और हवा थम गई। चैन और शांति वहां पर हो गई। आपके जीवन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, समस्या आपके विरुद्ध खड़ी है। आप अपनी जीवन रूपी नैया को खेते खेते थक चुके हैं, तो आज यीशु को आपका इंतजार है। क्या हम अपने जीवन को उसके हाथ में देंगे? क्या दूत को बाहर करके दूत को अंदर लेंगे? मेरे प्रियो, हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। असल में हम हर बार ये बात बोलते हैं, मैं करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। मैं करना तो चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सामर्थ पाकर हम सब कुछ कर सकते हैं।
अगर आप उसकी सामर्थ्य मांग रहे हैं, वो सामर्थ्य नहीं दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सामर्थ्य नहीं दे। रोटी की थाली हमारे सामने पड़ी है और हम बोले रोटी मेरे पेट में आ जा, करके देखना आज सब दिन ऐसा, हे रोटी मेरे पेट में आ जा, हे सब्जी अब तू आ जा। होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपसे तो सब कुछ संभव है। नहीं मेरे प्रियो, खुदा ने रोटी दी है, उसको उठाकर तोड़कर सब्जी में डिप करके मुंह में डालने के लिए आपकी जरूरत है। खुदा को आपका कॉपरेशन चाहिए, आपके एफर्ट चाहिए। शैतान मौके देगा मारपीट करने के, दारू पीने के, गुटखा खाने के, शैतान मौके देगा विचार करने के, गाली गलौज करने के, क्षमा नहीं करने के, नफरत करने के, बुराई करने के। शैतान बहुत मौके देगा। उस मौके का यूज करना है या उसको कैंसिल करना है, वो आपके हाथ में। खुदा ने सामर्थ दी, जैसे ही खुदा सामर्थ देगा, शैतान डैडी पीछे से आएगा और वो क्या करेगा? कोशिश करेगा आपको जो सामर्थ मिली है वो सामर्थ वेस्ट हो जाए, और ऐसी चीज आपके सामने लाकर रख देगा कि आप उसमें फंस जाए और शैतान की इच्छा को पूरा कर दे। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुस्सा सब करने शुरू कर देंगे। वो क्यों होता है पता है? उसका कारण है आपका कॉपरेशन खुदा को नहीं है। क्यों होता है? क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं हम? क्यों अपना आपा खो देते हैं हम? उसका कारण हम खोते हैं। अगर तसल्ली से 2 मिनट खड़े रहकर सोचे कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है, तो समझ में आ जाएगा कि ये शैतान की युक्ति थी। और जिस दिन समझ में आने लग गया तो वो गुस्से नाम का भूत भाग जाएगा जो अंदर बैठा है। उसको समझ में आ जाएगा इसके शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबके अंदर दुष्ट आत्मा है। किसी के अंदर गुस्से की आत्मा, किसी के अंदर गाली गलौज की आत्मा, किसी के अंदर गुटके की आत्मा, किसी के अंदर नफरत की आत्मा, किसी के अंदर अक्षमा की आत्मा। सबके अंदर दुष्ट की शक्ति कार्य कर रही है। यही कारण है हमारे जीवन में कार्य नहीं होते। अपने जीवन से उस भूत को आज भगाना है, यीशु मसीह को अंदर बुलाना है। तब आपकी जो जीवन में जो हवा आपके विरुद्ध खड़ी है, समस्या आपके विरुद्ध खड़ी है, उसको यीशु मसीह शांत कर देगा। अवसर आएंगे, मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ से निर्णय लेके जाएंगे, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँ। अवसर आएंगे, उस अवसर के अंदर आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कई बार मैंने बहुत लोगों से ऐसा कहते सुना है जो प्रभु को नहीं जानते। उनसे जब मैं बात करती हूँ वो खुद इस बात को बोलते हैं, मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाती, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाता। यानी वो कमी हमको पता है। वो कमी कौन बता रहा है? कमी कौन बता रहा है? वो कमी तुमको पवित्र आत्मा बता रहा है। वो कमी पवित्र आत्मा बता रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है। और वो कमी किसकी वजह से है? शैतान की वजह से, उस भूत की वजह से जो हमारे अंदर बैठा है। तो पवित्र आत्मा कमी बता रहा है, तो पवित्र आत्मा को आपको कॉपरेशन चाहिए उस भूत को भगाने के लिए। हर एक व्यक्ति को अपना स्वभाव पता होता है, लेकिन उस स्वभाव पर वो जीत क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाता, वचन की आवाज़ को नहीं सुन पाता, पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाता। कई बार हम कुछ गलत करते हैं, हमारा मन गवाह देता है कि नहीं देता है कि गलत किया तूने? हमारा विवेक साथ देता है कि हमारा विवेक बोलता है कि नहीं बोलता तूने गलत किया है? जवाब दीजिए। तो वो कौन है विवेक? वो विवेक हमारा पवित्र आत्मा ही है जो हमको सही गलत बताता है। वो जानने के बाद भी हम क्या करते हैं? उस गलती को करते रहते हैं, बजाय इसके कि उस गलती को माफ़ी मांगकर छोड़ दिया जाए। हम उस गलती को क्या करते हैं? करते रहते हैं। उस गलती को ना करें।
एक बार आप शैतान के चंगुल में फंसेंगे, 2 बार फंसेंगे, 3 बार फंसेंगे, चौथी बार वो भाग कर जाएगा। लेकिन मौकों को छोड़ना सीखें। शैतान जो मौके दे रहा है उस मौके को छोड़ना सीखें। उस मौके को अपनाए नहीं, उसको रिजेक्ट कर दें। आया मौका सामने से, शैतान की युक्ति है, तुरंत प्रभाव से समझ जाए, अपने मन को शांत कर दें, पवित्र आत्मा को पुकारे, प्रभु मेरे मन को शांत कर, मेरे गुस्से को शांत कर, मेरे मुंह से जो अब शब्द निकलने वाले हैं उन पर तू काबू पा। ऐसा करना शुरू कर दें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, चौथी बार आपसे गलती होगी ही नहीं। आसान हो जाएगा क्षमा करना, हर चीज आसान हो जाएगी। पहला कदम बहुत कठिन होता है मेरे प्रियो, लेकिन उसके बाद के जो कदम होते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। पर पहला कदम रखना जरूरी है, पहला कदम रखना बहुत जरूरी है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बस हमको मुश्किल लगता है कि नहीं होगा। होगा, करके देखें, जो बोल रही हूँ वो काम करके देखें। यीशु मसीह ने जो उपकार आपके ऊपर किया है, आपका कोई रखवाला नहीं था, वो रखवाला बनकर आया। आपके जीवन में शांति नहीं थी, उसने आपको शांति दी। आपके जीवन में चमत्कार किया। तो जिसने आपके जीवन में 50% काम किया है ना, वो 50% काम क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण पता है? उसका मेजर कारण है आपका स्वभाव। 50% जो आपके जीवन में काम हुआ है ना, वो काम इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है। लेकिन जो 50% पेंडिंग बचा है, प्रभु चाहता है ये अपने आप को बदल ले, तो मैं इसके जीवन में 100% आशीष दे दूँ। हालेलुया। अगर 100% आते ही वो 100% आपको पकड़ा देगा, तो आप अगले संडे से गायब। पता नहीं मैं किसको बोल रही थी, मुझे नहीं पता, कि जो व्यक्ति, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने उसको बोला जो व्यक्ति प्रभु में आता है उसका तुरंत प्रभाव से उसके जीवन में काम हो जाता है, अगले संडे से उसकी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती। आते ही जिसका काम हो जाता है वो गायब ही हो जाता है, कि भाई जिस काम के लिए मैं गया वो काम हो गया, मेरा जाने का क्या मतलब। वही लोग ठहरे रहते हैं जिनके जीवन में काम नहीं होता। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु इनका काम देरी से किया कर, जल्दी कर ही मत प्रभु इनका काम। मैं सच्ची में प्रभु को ही बोलती, प्रभु तुम काम देर कर, तू जल्दी करता है, आशीष लेते हैं, चमत्कार होता है, लेके भाग जाते। काय का इशू, कौन सा इशू? तू थोड़ी देर कर प्रभु, थोड़ी देर। ये धीरज रख रहे हैं तो तू भी थोड़ा धीरज रख, फटाफट से मत कर। फटाफट से करेंगे तो ये कि इंसान प्रवृत्ति थोड़ी खतरनाक है। यहाँ आशीष आई और यही पेड़ दिखा दी। अब यहाँ पर जितने लोग ठहरे हुए हैं ना, उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए ठहरे हुए। और जितना लंबा ठहरेंगे ना, उतना परमानेंट हो जाएंगे। इसीलिए अब मैं प्रभु को बोलती नहीं तू काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं प्रभु को बोलती, प्रभु और ले लेता है, 1 संडे और ले ले प्रभु, 2-4 संडे और ले ले, 1 साल और ले ले प्रभु, चलने दे। सुधार ऐसे ही आएगा। जब मिट्टी का बर्तन तैयार होता है ना, उस पर बहुत मेहनत की जाती है। पहले गीली मिट्टी को रौंदा जाता है, उसको छाना जाता है, उसको उठाया जाता है, फिर उसके बाद उसका शेप बनाया जाता है, फिर उसको शेप बनाने के बाद उसको धूप में तपाया जाता है, तब जाके वो चोखा बर्तन बनता है। इस प्रोसेस में लगता है थोड़ा टाइम। अब मैंने कहा प्रभु सबके साथ ये प्रोसेस शुरू कर दी। पहले मेरे मन में आता था, प्रभु इतनी देरी क्यों लग रही है, हमारे जीवन में कहीं कमी है क्या खुदा? फिर खुदा ने मुझे दिखाया, जिनके जीवन में चमत्कार तुरंत प्रभाव से मैंने उनकी शक्लें दिखाई मुझे। अब दिख रहे हैं तुझे? बता, ये लोग जो आए थे इनके जीवन में काम किया, दिख रहे हैं तुझे? तो नहीं प्रभु मुझे दिख तो नहीं रहा। यही कारण है बेटा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। समझ गई? तो प्रभु और देरी कर, फिर अब तो मैं भी तेरे फेवर में हूँ। सही बात है मेरे प्रियो, जो पहले संडे को आता है उसके जीवन में काम हो जाता है, वो गायब हो जाता है। उसके जीवन में कोई शिक्षा, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई पवित्रता उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जो प्रभु में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, उसको फिर सब चीज़ों से धीरे धीरे डर लगने लगता है। नहीं, ये तो शैतान के काम है, ये तो पाप है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। फिर वो अपने जीवन को पग पग पर सोच कर कदम रखता है। और जब प्रभु को लगता है ये मेरा बेटा तैयार हो चुका है, मेरी बेटी तैयार हो चुकी है,
अब समय आ गया वो आशीष जिसके लिए आया था उसको देने का। चलो भैया दे दो उसको, क्योंकि अब ये अपना परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। टेम्पररी नहीं बनो, परमानेंट बनो। टेम्पररी आशीष चाहिए क्या? टेम्पररी चाहिए तो टेम्पररी बनो। परमानेंट आशीष चाहिए जो हमेशा ठहरी रहे तो परमानेंट हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा, एक दो आयतों को और पढ़ के मैं खत्म करूंगी। भजन संहिता 103 का 103 का एक और दो। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह, हाँ। और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसके, क्या लिखा हुआ है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? कंफ्यूज हो गए कि थोड़ी देर पहले बोला था भूत है, अब क्या बताएं? भूत है कि धूत है हमारे अंदर? हम क्या हो गए? कंफ्यूज। क्या बताएं? हमारे अंदर कौन है? आत्मा। भूत भूत बोलोगे तो सच्ची में आगे बढ़ जाएगा। भूत नहीं है हमारे अंदर। भूत जो बैठा है उसको भगाना है ना? हम है किसके? परमेश्वर के। हम किसके मंदिर है? परमेश्वर की आत्मा के। हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। ये दाऊद का भजन है। दाऊद अपने मन को बोल रहा है परमेश्वर को धन्य बोल। क्या आप बोलते हो सुबह उठकर? हे मेरे मन, आज पूरा दिन परमेश्वर का धन्यवाद कर, कुड़कुड़ा मत, चुप। बोलते हैं हम ऐसा? बोलते हैं? मैं अपने आप को ही डांटती हूँ, मैं अपने आप को ही डांटती हूँ, अपने आप से ही बात करती हूँ। तेरी नहीं सुनूंगी मैं, तेरी नहीं सुननी। मन एक ऐसा है जो पूरा दिन हमको बोलता रहता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? नेगेटिव बातें कौन देता है हमको? मन तो देता है। कहीं मैं बाहर जाऊं, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ऐसी बातें आती है, नेगेटिव बातें, विचारों में नकारात्मक बातें आती हैं। उसका कारण कौन है? उसका कारण है हमारा हिल्लेबाज मन। इसीलिए दाऊद बादशाह अपने मन को क्या बोल रहा है कि परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में क्या है? परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उस आत्मा को बोलो कि तो परमेश्वर के नाम को धन्य बोलो। हालेलुया। और हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह, हाँ। और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ। वही तो तेरे सर्व अधर्म को क्षमा करता, हाँ। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। बस बस बेटा बस। अब ये 103 आपका होमवर्क है, घर पे पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। जो उपकार उसने आपके ऊपर किए हैं उसको मत भूलें। कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करके उसका धन्यवाद करना शुरू करें जो उसने आपके लिए किया है। तो वो होगा जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ। हालेलुया। ये करें। एक आयत बेटा मरकुस की 6 की 52वीं आयत को पढ़ना। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। वे रोटियों के विषय में ना समझे थे, हाँ। क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वो लोग रोटियों के विषय में नहीं समझे थे। कौन? चेले। रोटियों का जो चमत्कार किया था यीशु मसीह ने, वो उसको न समझे थे। क्यों? क्योंकि चेलों के मन कठोर हो गए थे। प्रभु के उपकार को वो व्यक्ति नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, उसकी युक्ति को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने अपने मन को कठोर कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेले उन रोटियों के विषय में, यानी वो जो चमत्कार जो पहले प्रभु ने उनके जीवन में किया था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा 4000, 5000, 7000 लोगों को खाना खिलाते हुए। उस चमत्कार को देखने के बाद भी वो यीशु मसीह को झील पर चलते देखकर भूत समझ रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, समस्या में अल्पविश्वासी बन गए, अविश्वासी बन गए, उल्टी सीधी बातें बोल रहे। इसका कारण क्या था? उनका मन कठोर हो गया। अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा,
उसका कारण क्या है? आपका कठोर मन। स्वभाव नहीं बदल रहा, हम जिस स्वभाव में है उस स्वभाव में, हम जिस स्थिति में उस स्थिति में एडजस्ट हो गए हैं। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण है कठोर मन। कठोर मन को कोई बात समझ में नहीं आती है। कठोर मन को तुम कितना भी बोल दो, उस व्यक्ति को कोई भी बात समझ में नहीं आती है। अगर आपको भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने अपना मन कठोर कर लिया। और कठोर मन के व्यक्ति के लिए एक आयत परमेश्वर का वचन बोलता है, उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 49 का 20, भजन संहिता 49 का 20, ये आखिरी आयत हम पढ़ेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित मतलब बड़ा नाम भी हो जाए उसका, फेमस भी हो जाए वो, और आगे, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, परंतु अगर वे समझ नहीं रखते, इसका मतलब उनका मन अगर कठोर है, वो किसी बात को समझने की शक्ति नहीं रखते, अगर वो एक ऊंचाई पर भी चला जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, बड़ा नाम हो जाए उसका, उसकी फर्म बहुत बड़ी हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसको नेम मिल जाए, उसको फेम मिल जाए, उसको सब कुछ मिल जाए, शान मान सब मिल जाए, उसके बाद अगर वो समझ नहीं रखता, यानी वो किसी बात को समझने की शक्ति नहीं रखता, उसने अपने मन को कठोर कर रखा है, तो वो कैसा है? तो वे पशुओं के समान है। वो जानवर के समान है। किसके समान है? जानवर के समान। और जो मर मिटते हैं, जो मर मिटते हैं। अगर हम फेमस भी हो जाएं और हम अगर परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के वचन को, अगुओं की बात को अगर हम नहीं समझ पा रहे, अपने मन को अपने कठोर कर दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो किसके समान है? जानवर के समान, पशुओं के समान। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जानवर बना के भेजा है। परमेश्वर ने आपको जानवर बना के भेजा है, लेकिन अगर हम नहीं समझते किसी बात को, हम अपनी ही कठोरता के अंदर बैठे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो जानवर के समान है और वो मर मिटेगा। इसीलिए अपने जीवन को चेंज करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुने गए वचन पर मेडिटेट करेंगे, स्मरण करेंगे कि आप प्रभु में आने से पहले कैसे थे, क्या क्या प्रभु ने आपके जीवन में उपकार किए हैं। उन उपकारों को याद करें और उन उपकारों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दें। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा, कोई भी यहाँ ना देखे। जो उपकार आपके जीवन में हुए हैं, जो भलाइयाँ आपके जीवन में हुई, उन भलाइयों को स्मरण करें और धन्यवाद करना शुरू करें। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रभु ने कोई भी काम नहीं किया। आपके जीवन में काम हुए हैं, तभी आप यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। उन उपकारों के लिए जो प्रभु ने किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। हर रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको मानना, उसके अनुसार चलना अपने जीवन में प्रारंभ करें। अपने जीवन से उन भूतों को निकाले जो अंदर बैठे हैं, और यीशु से कहें, यीशु तू मेरे जीवन में आ। जो तू बोलेगा, जो तू बोलेगा यीशु मसीह, आज के बाद मैं वही करूंगा, वही करूंगी। दया कर, दया कर, अपने मन को बोले दया कर, कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, पवित्र आत्मा तू काम कर अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा तू टच कर इनको। पवित्र आत्मा एक के जीवन में काम कर। आज एक को बदल दे पवित्र आत्मा।
दया को भेज। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर से भूत को भगा दे आज। तबाशे खेल दे रे बेबी अल्लाह। बुराई का भूत, अक्षमा का भूत, व्यभिचार का भूत, गुटके, दारू, तंबाकू, क्रोध, नशा, गाली गलोच, जलन, कुड़न, हसरत, नफरत, तबाशे खेल दे रे। अविश्वास का भूत इनके अंदर से भगा दे पवित्र आत्मा। शैतान की एक भी खूंटी इनके अंदर न रहने पाए। ये दूत को दूत समझ सके और भूत को भूत समझ सके, ऐसा अनुग्रह कर इन पर। शैतान की युक्तियों को, उसकी चालों को समझने लग जाए, तेरी युक्तियों को, तेरी चालों को समझने पाए। तेरी युक्तियां, तेरी चाल वही समझ सकता है प्रभु जिसने अंदर तुझको बिठाया हो, जिसके अंदर है तू, जिसके साथ तू चलता है। पवित्र आत्मा तू काम कर। जिस चीज को ये नहीं छोड़ पा रहे पवित्र आत्मा, ये उस चीज के गुलाम है। तू हमें गुलामी में रखने के लिए नहीं आया प्रभु, तू तो हमें स्वतंत्र करने आया। तेरे वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिससे यीशु स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। पवित्र आत्मा आज इनको तू सचमुच स्वतंत्र कर दे। आज इनको तू सचमुच स्वतंत्र कर दे प्रभु। ये आज तक प्रभु गुलामी में है, जिस कार्य को नहीं कर पा रहे प्रभु, आज के बाद ये उस कार्य को तेरे लिए कर सके प्रभु। ऐसा काम कर पवित्र आत्मा, ऐसा काम कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु आपकी स्तुति के लिए, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सुबह से अब तक आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हर एक के जीवन में प्रतिफल लाए, आशीषित हो जाए। आज परमेश्वर हर एक का जीवन आपने बदला, और परमेश्वर हर एक से आपने बोला और बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को भेजा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं आपसे विशेष और नम्र दीन हृदय से विनती करता हूँ, आज प्यारे परमेश्वर आपने बहुत अद्भुत रीति से आपके कलाम के द्वारा सिखाया, समझाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर यहाँ आए हर एक भाई बहन परमेश्वर आए तो खाली हाथ हैं, जब यहाँ से लौटे आपकी अद्भुत आशीष, चंगाई और शांति को लेकर जाने पाए प्रभु। हर एक पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहते हैं। खुदावन आपका वचन कहता परमेश्वर, खुदावन प्यारे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में आशीष को कह देते। खुदावन प्यारे परमेश्वर, खुदावन हर एक के जीवन में परमेश्वर खत्ते भरे रहें, भंडार भरे रहें, किसी भली वस्तु की घटी ना हो परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर जो बीमारी और प्यारे परमेश्वर नाना प्रकार की दुर्बलता जिनके जीवन में यीशु के नाम से दूर होने पाए, आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पे अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे, सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।